आंखों देख। सीधे रुख कर लेते हैं गाजीपुर बॉर्डर का, जहां पर दीपक बिष्ट हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रशासन की टीम वहां पहुंची हुई है। राकेश टिकैत भी मंच से तमाम जो किसान हैं उनको संबोधित कर रहे हैं। उनके सरेंडर को लेकर कोई जानकारी दीपक इस वक्त आ रही है? ये मोदी की चिट्ठी के द्वारा कह रहे हैं। देखिए, अभी जो है यहाँ पर बातचीत लगातार जारी है। प्रशासन का जो अमला है वो लगातार राकेश टिकैत से बात कर रहा है और सबसे अहम यही चीज़ है कि किसान नेता भी उनके साथ है। किस तरह की बातचीत है, क्योंकि प्रशासन ने जो ऑर्डर जारी किया है उसके बारे में राकेश टिकैत को बताया जा रहा है ताकि वो दूसरे किसानों को संबोधित करें। और अभी तक मंच पर राकेश टिकैत ने जो कुछ भी बोला उसमें सिर्फ किसानों से आंदोलन के बारे में बोला है। और उसके साथ ही अब ये देखना होगा कि मंच से वो किस तरह से किसानों को संबोधित करते हैं, क्योंकि लगातार जो दबाव है प्रशासन का, पुलिस का, वो किसान जो नेता है राकेश टिकैत उनके ऊपर है। और राकेश टिकैत इस वक्त जो मंच के ठीक पीछे बातचीत चल रही है प्रशासन के अधिकारियों की राकेश टिकैत के साथ, क्योंकि काफ़ी देर पहले ही राकेश टिकैत ने यह भी कह दिया था कि वो सरेंडर करेंगे, प्रशासन चाहेगा। और इसको लेकर यहाँ पर अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या उनकी गिरफ्तारी तय होगी। अब यहाँ पर देखना होगा कि प्रशासन की क्या वो बातचीत मानते हैं या नहीं, क्योंकि आज शाम को ही 3-4 बजे के आसपास लगातार प्रशासन की तरफ से ऑर्डर जारी किए गए थे कि जो यूपी गेट गाजीपुर का धरना है उसको तुरंत स्थल को खाली कराया जाए। और इसको लेकर अब यहाँ पर तैयारियां चल रही है। और चंदन, आप जिस जगह पर गाजीपुर बॉर्डर के हिस्से में मौजूद है वहाँ क्या हलचल है? कॉन्ट्रैक्ट फार्म अमेरिका लाया, बर्बाद हुआ और अमेरिका को 43 लाख सब्सिडी देनी पड़ी। नंबर 3, रिपोर्ट सामने घर की 2014 के चुनाव में मैनिफेस्टो में है, सत्ता में आएंगे। चंदन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जिस तरह से चंदन के पीछे आप देख रहे हैं कि फोर्सेस की तैनाती है, पूरी तरह से तैयारी प्रशासन की ये है कि इस पूरे इलाके को अब खाली करा लिया जाए। ये गाजीपुर बॉर्डर का इलाका जो कई लगभग 60 दिन से ज्यादा दिनों से ये पूरा ब्लॉक था एरिया, और इस एरिया को अब खाली कराने के लिए 26 जनवरी की घटना के बाद अब प्रशासन एक्शन में है। प्रशासन के अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं। राकेश टिकैत से लगातार बातचीत की जा रही है और राकेश टिकैत ने ये आरोप लगाया है कि यहां पर लाइट और पानी को बंद कर दिया गया है। लाइव भी अनुराग को दे देंगे। दीपक, अभी क्या हो रहा है वहां पर? नहीं डालता तो पिकनिक मनाता विदेशों में, अडानी अंबानी टाटा बिरला डाल दिया। एक सरकार बनती है, सरकार वोट डालने वाले बनाते हैं और सरकार चलाते हैं करने वाले। बिल्कुल, देखिए प्रीति, यहाँ पर जो अभी मंच से कुछ लोग यहाँ पर जो है लगातार संबोधित कर रहे हैं, लेकिन सबसे अहम चीज यह है कि राकेश टिकैत के साथ जो बातचीत चल रही है प्रशासन की, गाजियाबाद एडमिनिस्ट्रेशन और जो पुलिस के अधिकारी हैं वो पीछे बात कर रहे हैं मंच के ठीक पीछे। और लगातार जो बातचीत है काफी देर हो चुकी है, क्योंकि समझाया जा रहा है कि किस तरह का ऑर्डर है और किस तरह से उन्हें उसको मानना होगा, क्योंकि गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से ये आदेश जारी किया गया था कि तुरंत ही जो आंदोलन स्थल है उसको खत्म किया जाए। और इसको लेकर यहाँ पर पूरी तैयारियां यहाँ पर प्रशासन की तरफ से पूरी की गई थी। दिन भर कई बार फ्लैग मार्च किया गया था, ड्रोन की तरफ, ड्रोन कैमरे के जरिए कई फुटेज इकट्ठा किए गए थे प्रशासन की तरफ से, कई टेंट हटाए गए थे। अब बातचीत जो है वो राकेश टिकैत के साथ हो रही है। उनके साथ कई किसान नेता है, किसी को वहाँ पर जाने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि बातचीत लगातार जारी है। कोशिश प्रशासन की यह है कि राकेश टिकैत खुद मंच से इस बात को कहे कि ताकि किसान जो यहाँ पर खड़े हैं वो इस पूरे मामले को समझें और सुरक्षित तरीके से सभी जो मसला है वो हल हो जाए। प्रशासन इस बात की यहाँ पर जो तैयारी कर रहा है, लेकिन देखना यही होगा कि राकेश टिकैत मानते हैं या नहीं, क्योंकि एडीएम सिटी से जब हमने बात की थी तो उनका कहना था कि वो बातचीत करना है। ये जांच एजेंसी है, ये जांच एजेंसी सही करो, इसमें हम चुप नहीं बैठने के, बिल्कुल भी चुप नहीं बैठ सकते। इसमें दूध का दूध और पानी का पानी निकल का हुए। जो वीडियो सामने आ रही है लाल किले की, इसमें एक भी भारतीय किसान यूनियन का कार्यकर्ता दिखाई नहीं दे रहा, तो कौन लोग हैं वो जो लाल किले पर? नहीं, हमें क्या पता, हमने तो इसमें देखा कोई सिद्धू का, एक सिद्धू वंका पंजाब का, वो उसके साथ में प्रधानमंत्री जी के साथ में भी उसका फोटो है। तो क्या है उसके साथ में प्रधानमंत्री का संबंध? इसका तो यूँ ही है मामला भाई, प्रधानमंत्री ने या उन्होंने कार्यकर्ताओं ने इस तरह का षड्यंत्र रचा, उसे कहा बता कुछ पैसे भी मिलेंगे तो इस तरह का काम कर दे, तेरी जान भी बच जाएगी। वहाँ तो वो सुरक्षित आ गए, उसकी जान भी नहीं बची, गिरफ्तार भी नहीं हुआ वो। ऐसा कितनी सहूलियत है? कहाँ चली गई वहाँ की दिल्ली पुलिस? मतलब सब कुछ बिल्कुल ऐसा हो गया। ऐसा इसका आगे भी तो बात है, वही थोड़ा ही थी।
नहीं ऐसा जब उसका फोटो प्रधानमंत्री के साथ में है तो कोई किसे कहेंगे, ऐसा किसे कहेंगे। और हमारा तो प्रधानमंत्री के साथ में फोटो नहीं है ना, हमारी कुछ ऐसी बात है। हम क्यों ऐसे वो करेंगे, हमारी राष्ट्रीय धरोहर है वहाँ से, उसके साथ हम क्यों छेड़छाड़ करेंगे भाई। हमारा क्या मतलब है, ना हमारा कोई उद्देश्य है। नहीं ऐसा धरना तो समाप्त कर देंगे जी। वहाँ से इतनी पुलिस चली गई, पानी बंद कर दिया, लेटरिन के भी में जो वे थे टैंकर थे वे भी हटा दिए, बिजली भी बंद कर दी, तो वो तो उठ ही जाएंगे। वहाँ से क्या करेंगे। और तो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत को आप सुन रहे थे, जो ये कह रहे हैं कि किस तरह से एक साजिश की गई है। जो दीप सिद्धू है उस पर अभी तक एक FIR तक दर्ज नहीं की गई है, और साथ ही उन्होंने ये आरोप लगाया है कि जानबूझकर इस तरह से उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की है। और उन्होंने लाल किले पर हुई घटना पर कहा कि हम किसानों का क्या मतलब, हम क्यों किसी राष्ट्रीय धरोहर जो हमारे देश की पहचान है उस पर इस तरह से नुकसान उसका पहुंचाएंगे, उसको अपमानित करेंगे। हमारे साथ अनुराग ढांडा सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनुराग, जिस जगह पर गाजीपुर के आप हिस्से पर खड़े हुए हैं वहां पर क्या एक्शन है इस वक्त? देखिए, मैं आपको पूरी तस्वीर दिखा दूं। मैंने घूम करके ये पूरा इलाका देखा है आज। ज़्यादातर टेंट जो है ऊपर का जो फ्लाईओवर है वहाँ पर खाली हो चुके हैं, वहाँ पर कोई नहीं है। अब नीचे जो सबसे शुरू में जो टेंट बने हुए थे उनमें से भी अब ज़्यादातर खाली हैं। सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि आज रात को किसान यहाँ रुकेंगे या नहीं, कि उनका खाना बन रहा है या नहीं। तो यहाँ पर जो लंगर जितने लगे हुए थे उनमें से आधे से ज़्यादा आज बंद हैं, वहाँ पर चूल्हा नहीं जल रहा है, जो सिग्निफिकेंट साइन है कि ये आंदोलन आगे नहीं बढ़ेगा, यहाँ से हटेंगे किसान। बस अब सबसे बड़ा पेज जो है इसको समझने की जरूरत है थोड़ी सी, कि आप इस तस्वीर में देखिए कि आज जितने बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं वहां पर राकेश टिकैत, नरेश टिकैत के पिता जो महेंद्र टिकैत बहुत बड़े किसान नेता रहे हैं उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। और ये अपने इलाके में राकेश टिकैत और नरेश टिकैत अपने आप को बड़ा किसान नेता के तौर पर स्थापित करते हैं। इस तरीके से आसानी से सरेंडर करना तस्वीरों में ऐसा बिल्कुल नहीं दिखेगा। ये बहुत मुश्किल होगा इनके लिए इस अपनी इमेज को बचा के रखना। यहाँ पर ये प्रशासन के साथ फिलहाल ये रजाबंदी होगी, क्या ये यहाँ से गिरफ्तारी दे करके जाएंगे या किस तरीके से हटेंगे, लेकिन एक फेस सेविंग एक्सरसाइज जरूर होगी। लेकिन कोई बल प्रयोग पुलिस का, बहुत ज्यादा पुलिस के साथ किसी तरीके का झगड़ा नहीं होने वाला है, ये मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि ये सहमति बन चुकी है किसान संगठनों में कि जो छोटे मोर्चे हैं, चाहे वो गाजीपुर हो, शाहजहांपुर हो या पलवल हो, वहां से अगर पुलिस अलाउ नहीं करेगी तो धरने को हटा लिया जाएगा। यानी सिर्फ एक फेस सेविंग एक्सरसाइज फिलहाल है। इसके बाद में ये भी जानकारी आप इकट्ठा करके रखिएगा कि राकेश टिकैत के सरेंडर की जानकारी आ रही थी, तो क्या अभी भी वो अपनी इस बात पे कायम है या फिर कोई और इस पर जानकारी आ रही है? जुड़ूंगी आपसे। शाहजहांपुर राजस्थान का रुख कर लेते हैं। भवानी, आपके पास क्या जानकारी इस वक्त? देखिए प्रीति, इस वक्त बड़ी जानकारी है क्योंकि अभी यहाँ पर गांव वालों ने बात की थी किसान संगठनों से कि उनकी क्या बातचीत हुई है। आप गए थे उनसे बातचीत के लिए और अब क्या फैसला किया? देखो, प्रधान जी और हम उनसे बातचीत करने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने बातचीत का तरीका ही गलत था। हठधर्मिता की एक, मतलब जो हठधर्मिता कहते हैं ना जिसको, उसकी भी एक प्रकाष्ठा थी। अब आप लोग क्या करेंगे? अब हम कल 11 बजे आसपास के 42 गांव के लोग इकट्ठे होंगे और कल सुबह 11 बजे बालाजी पंप पे इकट्ठे होकर वहां से हम अपनी रणनीति बनाएंगे और फिर जो प्रधान जी कहेंगे वो आगे कार्रवाई करेंगे। क्या होगा, क्या फैसला? फैसला तो अभी होना बाकी है। कल 11 बजे कल आसपास के लोग आएंगे, उसके बाद रणनीति बनाएंगे और फिर कार्रवाई करेंगे। आज जो हटाने की बात कर रहे थे वो अब नहीं करेंगे? रोड खाली कराएंगे, रोड खाली कराएंगे मत पे रोड खाली होगा, 101% रोड खाली कराएंगे। रोड तो बिल्कुल खाली कराएंगे, आज नहीं तो कल कराएंगे। रोड तो खाली हो गई, करा के ही रुकेंगे। अब तो आज नहीं तो कल करेंगे। रोड तो बिल्कुल खाली करना पड़ेगा इनको। कल क्या ज्यादा लोग और इकट्ठे होंगे? कल यहाँ 42 गाँव के पूरे पंचायत, 42 पंचायत कल यहाँ इकट्ठी होगी 11 बजे और हर हालत में इन्हें रोड खाली करना पड़ेगा। देखिए प्रीति, कल का इन्होंने टाइम दिया है 11 बजे का और 42 गांवों के आसपास के लोग हैं जिनकी वो पंचायत बुलाई गई है। उसके बाद में वहां से यही जहाँ इस वक्त जिस जगह पर खड़े हैं उससे थोड़े से पास में पंचायत बुलाई गई, फिर वहां से रणनीति तय करके, और अभी जिस तरीके से कह रहे हैं कि रोड आज खाली नहीं हुई लेकिन कल खाली करवाएंगे। जी, मैं भवानी आपके पास लौटूंगी। दीपक बिष्ट के पास जाऊं उससे पहले लगातार जो तस्वीरें गाजीपुर की आ रही हैं वो ये बता रही है कि आज रात यहाँ पर सब कुछ खत्म होने जैसा लग रहा है।
गए। वो किसान आंदोलन जो 60 दिन से ज्यादा वक्त से चल रहा था, उस आंदोलन को इस तरह से डाइल्यूट कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, इस तरह के संकेत वहां से मिलने शुरू हो गए हैं। वहां पर डीएम एसपी मौजूद है जो लगातार किसान नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। दीपक बिष्ट, अभी क्या जानकारी दे पाएंगे आप? 3 काले कानून देखिए, लगातार बातचीत चल रही है प्रीति, और जो मंच है उसके ठीक पीछे की जो जगह है वहाँ पर किसान नेता और जो एडमिनिस्ट्रेशन है गाजियाबाद का, वो यहाँ पर बातचीत कर रहा है और बात करने की कोशिश की जा रही है कि उनको समझाया जाए कि वो यहाँ पर मंच में जिस तरह से आए हैं उसी तरह से मंच से जो है वो संबोधित करें और किसान नेताओं को बताएं कि अब किसान का जो आंदोलन है वो खत्म हो जाएगा। और इसको लेकर यहाँ पर जो कोशिश जो थी वो सबसे अहम थी, क्योंकि किसानों की भारी तादाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, किसान यहाँ पर जुटा हुआ है। और थोड़ी देर पहले मंच पर राकेश टिकैत खुद उनको संबोधित कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जो गाजियाबाद प्रशासन है वो यहाँ पर पहुंचा है, उससे बातचीत की जा रही है। लगातार ये बातचीत की जा रही है कि वो पूरे मसले को समझें, क्योंकि जिस तरह से सरकार का आदेश आया है, सरकारी आदेश के बारे में उन्हें बताया गया है, उसकी बारीकियां बताई गई हैं कि वो आंदोलन को किस तरह से खत्म करेंगे, क्योंकि दमनपूर्वक आंदोलन खत्म नहीं होना है और इसको लेकर समझाया जा रहा है उनको, और उनके साथ हुए जो दूसरे नेता हैं किसान नेता, उनको समझाया जा रहा है ताकि बातचीत के जरिए इस पूरे आंदोलन को यहाँ पर से हटाया जाए। क्योंकि जिस जगह को हटाने की बात की जा रही थी वहाँ पर दिन में से ही कई टेंट्स हटाए गए थे प्रशासन के द्वारा, साथ ही ड्रोन कैमरे के जरिए यहाँ पर पूरी पॉपुलेशन की यहाँ पर जो संख्या थी उसके बारे में बताया जा रहा था। और ये सारा रिकॉर्ड इकट्ठा करने के बाद प्रशासन ने कई बार फ्लैग मार्च किया और फ्लैग मार्च करने के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं आला अधिकारी, चाहे उसमें गाजियाबाद के एडीएम शैलेंद्र कुमार हैं, साथ ही जो एसीएम है वो पहुंचे हैं, सीओ पहुंचे हैं 3-4 थानों के इलाकों के। तो यहाँ पर बातचीत की जा रही है लगातार। एक कहा जाए तो प्रशासनिक अमला है वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि एक जल्द से जल्द उन्हें मना लिया जाए, और क्योंकि शाम होने वाली है, रात होने वाली है, और उसके बाद किस तरह से हटाया जाएगा, क्योंकि ऑर्डर जो है वो आज रात का ही है प्रशासन के पास की आज रात ही इस जगह को यहाँ से खाली करनी है। तो एक बात और बताइए, लाल किले में जिस तरह से शर्मसार कर देने वाली घटना हुई, ये पूरे देश में एक ऐसी आग की तरह फैली कि लोगों को लगा कि ये प्रोटेस्ट की आड़ में कुछ और ही प्लान किया जा रहा है। ये एक बड़ी वजह रही, या इसके अलावा जिस तरह से किसान नेताओं पर एफआईआर दर्ज हो रही है, लुकआउट नोटिस जारी हो रहा है, यहाँ पर लगातार अब प्रशासन भी एक्शन में है कि अब तो खाली कराना है, ये वो दबाव है जिनकी वजह से अब किसान आंदोलन को इस तरह से खत्म करना पड़ रहा है। और किसान नेता अपने आप को एक डिफेंसिव मोड में किसान नेताओं पहुंच रहे हैं किसानों से बात करने के लिए कि अभी भी हमारा आंदोलन आगे दूसरे रूप में आएगा सामने, ये यहाँ भी रुका जरूर है। निश्चित तौर पर प्रीति, देखिए किसानों की कहीं ना कहीं कोई ऐसी गलती रही है, क्योंकि उनके मंच को हाईजैक किया गया, उनके मंच को दूसरे लोगों ने अपने कब्जे में लिया, जिसके बाद इस तरह के विरोधी भाषण तैयार किए गए। 25 जनवरी की दिन तक सब कुछ ठीक था, लेकिन 25 जनवरी की शाम को अचानक मंच से इस तरह के भाषण किए गए, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, जिसके बाद 26 जनवरी को प्रशासन के साथ जो तयशुदा टाइम था उसके बावजूद 8 बजे सुबह लोगों ने बैरिकेड जो है तोड़ने शुरू किया और हर इलाके में तोड़ने शुरू किए गए। तो ये सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि यही एक फेलियर रहा है सबसे बड़ा कि उन्होंने जो प्रशासन के साथ बातचीत थी उसको नहीं माना, और यही वजह है कि इस पूरे आंदोलन का कहीं ना कहीं पटाक्षेप इसी जगह पर होना था, क्योंकि उसके बाद लाल किले में जो कुछ हुआ उसको देखकर, उसको सुनकर पूरे देश ने अपने को शर्मसार माना। ये अपने आप में बहुत विचित्र है कि एक ऐसा आंदोलन जो बड़े ही जोशो खरोश से आगे बढ़ रहा था, एक घटना ने, एक इतनी बड़ी गलती ने इस पूरे आंदोलन के रुख को ही मोड़ कर रख दिया। चंदन, अभी आपके पास क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं? चंदन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन चंदन जहां पर खड़े हैं वहां पर भारी फोर्सेस की तैनाती की गई है और संकेत साफ ये मिल रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे गाजीपुर बॉर्डर को खाली करा लिया जाएगा। एक ब्रेक के लिए मैं यहाँ पर रुक रही हूँ। लगातार जो गाजीपुर से तस्वीरें आ रही हैं, और क्या राकेश टिकैत सरेंडर करेंगे, इस पर भी हम लगातार आपको अपडेट करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार जाइए नीचे, मतलब इतनी बड़ी गुंडागर्दी, या तो हमसे हटा दो, नहीं तो सारे विधायक घर पे इनसे घोषणा करूंगा मैं। मतलब इतनी बड़ी गुंडागर्दी, बातचीत चल रहे थे यहाँ पर डंडा फिरवाने की कोशिश कर रहे, कोई गिरफ्तारी नहीं देगा। अगर यहाँ पे कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी, कोई गिरफ्तारी नहीं देंगे। आप जाओ यहाँ से, यहाँ गोली चलेगी, यहाँ गोली चलेगी,
विधायक और बीजेपी के लोगों से गुंडागर्दी करवाई जा रही है। विधायक यहाँ पर है, 100 आदमी लेकर आया है, हमारे लोगों को पीटने का काम कर रहे हैं। अगर मीडिया में हिम्मत है तो दिखाओ, यहाँ लोग मरेंगे, जिम्मेदारी पुलिस शासन की होगी। हम बातचीत करने के लिए तैयार ना, ऐसा नहीं होगा। मेरे गिरफ्तारी के बाद में मेरे साथ या साथियों के साथ में क्या होगा मुझे ये पता है। कोई गिरफ्तारी नहीं होती, मैं यही फांसी लगाऊंगा। अगर हमसे धरना खत्म हुआ, गोली चलेगी, यहाँ से खाली करो। ना हट जाओ, आगे हट जाओ, हट जाओ, यहाँ हट जाओ, लंबी बस 1 मिनट रुक जाओ। हम शांतिपूर्ण तरीके से गिरफ्तारी देना चाहते थे। हमारे लोगों को सुरक्षित घर पहुंचा दो। बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, आपके लोगों को रास्ते में पीटने का प्लान है। विधायक और बीजेपी के लोग लगा दिए गए हैं। हम धरना स्थल खाली नहीं करेंगे, गोली चलाओ यही मरेंगे, नहीं खाली करेंगे। गांव में फोन करो, बीजेपी का सरकार का षड्यंत्र है, मरेंगे, गोली चलवाओ, खाली नहीं करेंगे स्थान। इन्हें प्रशासन को जाओ, आप रास्ता दे दो इनको, बहुत बड़ी गद्दारी, रास्ता दे दो। जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, यहाँ से कितने जवान हैं, ये रास्ता खाली कर दो। अपने लोगों को मरवा कर नहीं जाने का, यही रहूंगा, गोली खाऊंगा। गुंडागर्दी, इनको रास्ता दो, रास्ता दे दो। आप जाओ जी, आप गोली चलवाओ। नहीं नहीं ना ना ना, नहीं नहीं, आप इनके साथ जाना है आपको लाइव पे। यहाँ पर सरकार से बात होगी, कोई धरना खाली नहीं होगा। गलत चीज है, मतलब बीजेपी के लोग यहाँ पे यहाँ के लोगों को मरवाने का काम कर रहे हैं। जो सरदार लोग यहाँ से टोलियों में बाहर जाएंगे, उनको पिटवाने का काम कर रहे हैं। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। इधर बाहर चल भाई, बाहर चल, बाहर चल अंदर। एक गांव के लोग तैयार होकर आ जाओ, यहाँ पे गांव के लोग तैयार होकर, इन्हें काटो इस तरह के लोगों के अंदर। अपने लोग अपने टेंट सुरक्षित रखो, अपना पहरा सुरक्षित रखो। गोलियां चलेगी, गोलियां खाएंगे। बोला बीजेपी के विधायक यहाँ पे है, गुंडागर्दी करना चाहते हैं।